मंत्री, आसाम के एक्स चीफ मिनिस्टर आदरणीय सर्बानंद सोनोवाल जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय डॉक्टर संगीता बुद्धल जी, आदरणीय डॉक्टर सुभाष कौशिक जी, आदरणीय डॉक्टर खान जी, सभी उपस्थित रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर होम्योपैथी एंड रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर यूनानी मेडिसिन, सभी ऑफिसर्स, मेरे यहाँ के सभी स्थानीय सहयोगी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता, आज के इस कार्यक्रम के लिए निमंत्रित किए गए सभी महानुभाव और इस क्षेत्र से जुड़े हुए यूनानी प्रैक्टिस करने वाले और उसी के साथ साथ होम्योपैथी प्रैक्टिस करने वाले सभी डॉक्टर्स, सभी इस क्षेत्र के नागरिक बहनें तथा भाइयों, सबसे पहले इस क्षेत्र का विधायक होने के नाते और उसी के साथ साथ यहाँ का भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष होने के नाते आदरणीय सर्बानंद सोनोवाल जी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ। आप सभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस देश के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सभी में जो उत्साह भरा है, भारतीयता को कभी नहीं मिला इतना महत्व आज पूरे विश्व भर में मिल गया है। और ऐसे में हमारी देश की ये जो परंपराएं हैं, इन परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय के माध्यम से जो कोशिशें हो रही है, उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय मंत्री महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम सभी खारगर तथा पनवेल के क्षेत्र के लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज इस रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट को यहाँ पर हम सभी के बीच में खारगर में यहाँ पर काम शुरू हो रहा है। और इस काम के माध्यम से मुझे पूरा विश्वास है कि चाहे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट होने दीजिए, नजदीक का ठाणे, पालघर या आगे के रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट होने दीजिए, इन कोकन के सारे बेल्ट में इस रिसर्च के माध्यम से यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हमारे जो सारे इन क्षेत्रों के डॉक्टर्स हैं, चाहे होम्योपैथी के होने दीजिए, चाहे यूनानी के होने दीजिए, इन डॉक्टर्स को अपने प्रैक्टिस के साथ साथ इस रिसर्च का अगर आधार मिलेगा तो इसके आधार पर और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने में उनको जरूर फायदा होगा। हमने देखा है कि आमतौर पर पिछले कुछ समय में एलोपैथी का इतना हमारे मन पर ये एक इम्पैक्ट है कि यहाँ तक कि होम्योपैथी या यूनानी के डॉक्टर्स को भी बहुत बार एलोपैथी की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उनके पास जाने वाला पेशेंट कहता है कि क्विक रिजल्ट मिलेगा, ऐसी दवा आप हमको दे दीजिए। तो इस मानसिकता से अगर उसको बाहर निकालना है तो इन प्रैक्टिस से होने वाले फायदे लोगों तक पहुंचने चाहिए। आज मुझे बहुत ही आनंद है कि आज यहाँ पर जिस तरीके से अलग अलग रिसर्च किए जा रहे हैं और अवेयरनेस के प्रोग्राम इस इर्द गिर्द के एरिया में चल रहे हैं। हमारे खारगर गांव तथा मुरबी गांव में भी आपके माध्यम से बच्चों के लिए कुछ अलग अलग प्रोग्राम्स इनिशिएट किए गए हैं। तो ऐसे इन प्रोग्राम्स की संख्या जितनी ज्यादा बढ़ेगी, उसके माध्यम से इनके बारे में अवेयरनेस इन लोगों में ज्यादा से ज्यादा बढ़ता रहेगा। सम्माननीय मंत्री महोदय जी युवा अवस्था से राजनीति से जुड़े हैं, स्टूडेंट्स यूनियन से जुड़े और उनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है हमारे देश की सुरक्षा के मामले में, बहुत ज्यादा कि उन्होंने बांग्लादेश से फिल्ट्रेशन होने वाला एक बहुत बड़ा तबका उसको रोकने के लिए स्टूडेंट्स के एज से एक बहुत ही अहम भूमिका उन्होंने बनाई है। हम खारगर में आज यहाँ पर उपस्थित है। खारगर में ही टाटा का एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर यहाँ पर मौजूद है। कैंसर के बारे में रिसर्च करते हुए आज इस संस्था के इस कैंपस की डिमांड इतनी बढ़ चुकी है कि इस रिसर्च इंस्टीट्यूट का उपयोग आज ट्रीटमेंट के लिए भी किया जा रहा है और देश के विभिन्न क्षेत्रों से कैंसर पेशेंट्स आज यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए भी आ रहे हैं। तो ऐसे में आज ये कैंसर आने के बाद एक किसी के शरीर में फैला होने के बाद उस पर क्या किया जाए, इसके बारे में तो रिसर्च हो रहा है, पर क्या यूनानी या होम्योपैथी के माध्यम से ऐसा हमारा भारतीय संस्कृति के मुताबिक जो कई सालों से जो रिसर्च हुआ है
क्या उसका उपयोग करके इस कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए हमारी लाइफस्टाइल जो सदियों से चलती आई उसमें आज हम लोग समय के साथ बदलते रहे और उसका परिणाम ये हुआ कि कैंसर को बहुत ही जल्दी हमने आप में आमंत्रित कर लिया है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से कुछ रिसर्च हो जिसका फायदा इन सारे लोगों को हो, यहाँ के लोगों को ये काम यहाँ से होगा, ऐसी उम्मीद हम लोग भी यहाँ पर करते हैं। मैं फिर एक बार आदरणीय मंत्री महोदय का स्वागत करता हूँ और उनके माध्यम से इन संस्था को जो गाइडेंस मिलेगा इसके आधार पर हमारे इस कोकण बेल्ट में आने वाले समय में इस रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से ज्यादा लोगों को फायदा हो, यही उम्मीद यहाँ पर करता हूँ। फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद माननीय विधायक श्री प्रशांत ठाकुर जी। अब मैं